हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट हमने जो करंट अफेयर्स किए थे वो 3 जून तक किए थे। ये जो है इसमें 4 जून भी होगा, 5th भी होगा और आज के भी होंगे करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो जब 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम था तो तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे हुआ, फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ पे हुआ। तो 4th जो है वो हमारा कहाँ हो रहा है, पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, इसका मैस्कट क्या है, इसका मैस्कट है धाकड़। 3rd कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी असम इंडिया में। ठीक है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है आपका कि कहाँ पे हो रहा है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वो हो रहा है आपका पंचकुला हरियाणा में हो रहा है। ठीक है, हरियाणा के लोग बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हो रहा है। चलें, सेकंड है हमारा इको सेंसिटिव जोन। अब देखो इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, जैसे ये आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके आसपास आपने 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बना दिया जो एज अ बफर एक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वो एक्ट करेगा। यहाँ पे देखें हम, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन। मिनिमम कितना, मिनिमम 1 किलोमीटर का जो है वो होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज। ये बेसिकली कौन नोटिफाई करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, किसके अराउंड नोटिफाई करती है, कोई भी प्रोटेक्ट, मैंने बोला ना ये प्रोटेक्टेड एरिया, तो इसके आसपास जो है 1 किलोमीटर का आपका इको सेंसिटिव जोन जो है वो बन जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह एक्ट करते हैं। इनको रेगुलेट कौन करता है, इनको रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थ्रू दिस एक्ट। क्या 1986 एक्ट में ये मेंशन है, नहीं, ये जो है मेंशन नहीं है, इन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो कैरी आउट कर सकती हैं अपना बिजनेस। ठीक है, चलें, नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि 2 हमारे जल जीवन मिशन है। एक हमारा रूरल वाला जो सबसे पहले रिलीज हुआ था, एक अभी जो अर्बन वाला रिलीज हुआ है। दोनों की मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं, इसलिए जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए जल जीवन मिशन क्या है, जल जीवन मिशन जो है वो उसका एम क्या है, उसका एम है कि सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। कब तक, बाय 2024। ये टारगेट याद रखें। कहाँ पे क्या, अब इसमें क्या है कि जब आपका मोर देन 2 स्टेटमेंट्स, जैसे CDS NDA वाले एग्जाम्स में मोर देन 2 स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं कि फिर उसमें बोला जाता है सिलेक्ट करो 1 2 1 2 3। वैसे क्वेश्चंस में एक जो पार्ट है वो ये हो सकता है कि टू ऑल हाउस होल्ड्स। ठीक है, उसमें रूरल एरिया लिखा नहीं होगा, लेकिन ये जो जल जीवन मिशन रूरल वाला है इसमें सब हाउस होल्ड्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ओनली रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, प्रोवाइड सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया। ठीक है, नॉट पैन इंडिया बट इन रूरल इंडिया। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था ये, 2019 में। क्या एनविसेज करता है कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जो काम करते हैं टैप कनेक्शंस, बाय 2024। मिनिस्ट्री, मैंने बताया मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री है जल शक्ति मिनिस्ट्री। जब आप अर्बन वाला पढ़ोगे तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री आएगी। तो आप मतलब आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अच्छा अगर आप बात करो जल जीवन मिशन अर्बन में तो वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर होगा, बट वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है और ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। फंड शेयरिंग पैटर्न कैसा है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, 90-10 हिमालयन के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, एंड 50-50 बाकी स्टेट्स के लिए। मतलब अगर 100 रुपया है तो अगर वो हिमालयन स्टेट है, अगर JNK है सपोज, तो JNK में तो चलो UT है वो वहाँ पे 100% होगा। अब जैसे हिमाचल प्रदेश हम लेते हैं, हिमालयन स्टेट है, वहाँ पे क्या 90 रुपीज़ जो है वो सेंटर देगी, 10 रुपीज़ स्टेट देगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे 50 रुपीज़ स्टेट देगी और 50 रुपीज़ सेंटर देगी। ये मतलब होता है आपका 90-10 एंड 50-50 का। अगर हम आगे बात करें जल जीवन मिशन अर्बन की, तो इसमें क्या है, ये बजट 2021-2022 में जो है वो आपका लॉन्च हुआ था अंडर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो अब सबसे पहला डिफरेंस समझ में आया ना, पहले वाला में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जो जल जीवन मिशन है हमारा। ये जो जल जीवन मिशन अर्बन है इसमें कौन सी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ये क्या करता है, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई सभी हाउस होल्ड्स को थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे 17 है टोटल। इसको हम ट्रिक से देखेंगे कि जो है 17 सस्टेनेबल गोल्स आप कैसे इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, इट कॉम्प्लीमेंट्स दी जल जीवन मिशन रूरल। चलें, नेक्स्ट है हमारा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ओल्ड या जिसकी लाइफ एंड हो चुकी है या कोई डिस्कार्ड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, आपका फ़ोन ही ले लो, फ़ोन ही जब आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, जब वो यूज़ में नहीं रहता और आप उसको फेंक देते हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। सिंस 2011 लॉज टू मैनेज ई वेस्ट हैव बीन प्लेस इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं थे 2011 से, ठीक है, लेकिन 2017 में हमारा ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016
16 वाला बनता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स्क्रीनिंग कौन सा है, जिसमें क्या होता है सेग्रीगेशन, उसको अलग अलग किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है एंड फिर डिस्पोज किया जाता है हाउस होल्ड से एंड कमर्शियल यूनिट से। ये कहाँ पे हमारा, ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम रूल्स की बात करें ना, इसमें एक पॉइंट आता है हमारा, एक पॉइंट आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट फॉर इट्स एक्सचेंज, की अगर वो 200 टन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 200 टन का वेस्ट भी उनको कलेक्ट करना है। ठीक है जी। वेरियस प्रोड्यूसर्स कैन हैव अ सेपरेट प्रोड्यूसर, मतलब अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन वो डिफरेंट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी रख सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं ई वेस्ट का कलेक्शन एज वेल एज इट्स डिस्पोजल इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको रिसाइकलिंग पे फोकस करना है इसमें। ठीक है, एक हमारी डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी होती है। डिपॉजिट रिफंड स्कीम मतलब जैसे अगर सपोज आप फ़ोन लेने गए, ठीक है, फ़ोन आपको पड़ा 10,000 का, सपोज उसने आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया और उसको बोला कि आपको बोला गया कि जब आपका ये फ़ोन डिस्कार्ड करने का होगा या जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे, आप वापस हमारी शॉप पे आओ, हमें ये वापस दो, हम आपको ये 500 रुपये जो है वो दे देंगे वापस। ठीक है, तो ये है डिपॉजिट रिफंड स्कीम। देखें क्या है ये, डिपॉजिट रिफंड स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन एडिशनल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट वेयर इन द प्रोड्यूसर चार्जेस, प्रोड्यूसर मतलब जिससे सपोज हम शॉप पे गए, प्रोड्यूसर चार्जेस एन एडिशनल अमाउंट एज अ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड रिटर्न्स इट टू द कंज्यूमर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, खाली 500 नहीं लौटाएगा हमें, साथ में इंटरेस्ट भी देगा, तभी तो ऑब्वियसली अगर वो हमें इंटरेस्ट नहीं देगा तो हम 10,000 का फ़ोन ले रहे हैं, हम 500 रुपये उसको एक्स्ट्रा क्यों दें, क्योंकि हमें पता है हमने फ़ोन 2 साल 3 साल 4 साल चलाना है, तो तब तक क्या 500 रुपये ही, इन्फ्लेशन भी हो जाएगी तब तक तो नहीं, हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा व्हेन द एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इज रिटर्न। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से मैनेजमेंट रूल्स हैं, कौन से एक्ट से बने, 16 के 2017 में आए थे, तो 16 के एक्ट से बने थे। ठीक है, कहाँ पे इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है सेटअप हुआ है, वो हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, ईपीआर क्या होता है आपका, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, डिपॉजिट रिफंड स्कीम क्या होता है, तो ये सब टर्म्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डे 5 जून हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो है एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, और यही थीम तब थी 1974 में जब ये सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे है ये। अब लाइफ क्या है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ये जो है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करें कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हों। ठीक है, वो एनवायरमेंट के साथ मेल खाएं। तो यहाँ पे बेसिकली आइडिया इसका जो लाइफ का आइडिया है, लाइफ क्या है हमारा, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट, कि हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करें। ठीक है, कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ये कब लॉन्च हुआ था, ये आइडिया कब आया था, ये आइडिया आया था COP26 जो लास्ट ईयर हमारी ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जो UNFCCC की होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमारी 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो उसकी हर साल जो है वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है। COP21 हमारी 2015 में हुई थी हमारी एज पेरिस समिट। तो यहाँ पे ये लास्ट ईयर जो है वो आइडिया दिया गया। ये बेसिकली क्या प्रमोट करता है एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल दैट फोकसेस ऑन माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन। माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन क्या है, जैसे रिसाइकलिंग पे आप फोकस करो, आप बस ऐसे ही चीज़ें, प्लास्टिक को आप कम यूज़ करो। ठीक है, वैसे आप चेंजेस लाओ इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन। मिशन प्लान्स टू क्रिएट एंड नर्चर, मतलब ऐसे लोग बनाना जो प्रो प्लानट है, जो प्लानट के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया व्हाट इज़ लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक्सरसाइज संप्रति हमारी किसके बीच में है, आपको पता है एक्सरसाइजेस तो पूछी जाती है। जैसे मैंने बताया था लामित्य पूछा था मैंने, LAMITYA, लामित्य किसके बीच में है, इंडिया और सेशल्स के बीच में है। ठीक है, वैसे संप्रति किसके बीच में है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, जशोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश में। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका ज़्यादा क्या है कि एक्सरसाइज संप्रति किन किन कंट्रीज़ के बीच में होती है। ठीक है, आप नीचे बताएं मुझे कॉमेंट करके, एक्सरसाइज वरुणा किन किन के बीच में होती है, मालाबार एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है, कॉर्पेट किसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये तीनों आंसर जो है वो आप नीचे बताएं। नेक्स्ट हमारा राफेल नडाल के बारे में है। रिसेंटली हमारा इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, 14th फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है, 22nd ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करें तो टेनिस टूर्नामेंट्स के लिए ये वर्ल्ड के 4 सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। अब देखो ग्रैंड स्लैम्स को याद करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आप याद कर सकते हैं। देखें
आपको पता है कि 4 जो है वो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, है ना, आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, आप वर्ल्ड मैप को अपने दिमाग में रखें, ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे है, इधर ऑस्ट्रेलिया आता है। सेकेंड आपका फ्रेंच, थर्ड आपका विंबलडन, फोर्थ आपका यूएस, ठीक है, ताकि सीक्वेंस में आपको याद रहे। इस साइड आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे पहले हमारा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक ईयर में सबसे स्टार्टिंग में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सेकंड नंबर पे आपका होता है फ्रेंच ओपन, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस आता है, फ्रांस के बाद आपका यूके आता है, तो विंबलडन ओपन थर्ड नंबर पे आता है एंड फोर्थ नंबर पे आपका यूएस आता है। अब कौन से कोर्ट होते हैं, क्या क्ले कोर्ट होते हैं, क्या हार्ड कोर्ट होते हैं, क्या ग्रास कोर्ट होते हैं, वो कैसे याद रखोगे आप, ऐसे याद रखो कि जो साइड साइड पे होते हैं ये दोनों आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके हार्ड कोर्ट, ठीक है, ये दोनों हार्ड कोर्ट हैं, क्योंकि साइड पे तो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए ना एम्बैंकमेंट, ऐसे याद रखो कि फ्लडिंग आएगी तो आपको हमेशा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए। फिर जो सेकंड वाला है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच में आपका क्ले होता है, फ्रेंच में आपका क्ले होता है, तो सी से क्ले, सी से फ्रेंच याद रख लें। थर्ड पे आपका होता है विंबलडन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं विम से, कि विम से क्या करना है आपको, कपड़े जो हैं वो ग्रास में धोने हैं, तो कपड़े धोने हैं तो विंबलडन में कौन सा होता है, ग्रास, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, सबसे पहले आपका होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, जो कब होता है हमारा मई टू अर्ली जून। फिर जो अभी हुआ है हमारा विंबलडन, हमारा होता है लेट जून टू अर्ली जुलाई। यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एंड यूनाइटेड स्टेट टूर्नामेंट्स जो है वो हार्ड कोर्ट में, मैंने बताया साइड साइड वाली दोनों टूर्नामेंट्स जो हैं आपकी, साइड साइड वाली दोनों टूर्नामेंट्स जो हैं वो आपकी हार्ड कोर्ट पे होती हैं, ठीक है। फ्रेंच क्ले पे होता है, विंबलडन ग्रास में होता है, ठीक है। और विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है हमारा, जो 1877 में फाउंड हुआ था, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट में हम चलते हैं। इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जो है वो अचीव कर दिया है। वाइडर टारगेट क्या है हमारा, कि हमें 20% ब्लेंडिंग करनी है बाय 2025, जिसको अभी ये टारगेट चेंज करके कर दिया गया है from Government of India has advanced the target for 20% ethanol blending in petrol to 2025। पहले ये टारगेट 2030 का था कि हमें 20% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हम जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, वो हम कम कर सकें। जब हम उसमें ब्लेंडिंग करेंगे तो कम पेट्रोल लगेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एडवांस द टारगेट फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025 फ्रॉम 2030। तो अगर आपसे अब पेपर में पूछा जाए कि 20% ब्लेंडिंग का टारगेट कब का है, तो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है हमारा 2025 तक, ठीक है। 2030 नहीं है, अब हमने अपना टारगेट एडवांस कर दिया है, तो ये आप ध्यान में रखें। तो जो 10% टारगेट था हमारा नवंबर 2022 तक हमें करना था, वो हम ऑलरेडी कर चुके, 5 महीने एडवांस में ही हमने कर दिया है, ठीक है। ये जो सेव सॉइल मूवमेंट है ये हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ ही कोइंसाइड करती है, ठीक है जी। चलें, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी, 2018 में। क्या इसका रोल क्या था, इसका एम क्या था, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स बाय रिलाइंग ऑन फ्यूल ब्लेंडिंग, ठीक है, कि आप फ्यूल ब्लेंडिंग पे रिलाई करके जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो आप कम करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा है, और जो बास्केट में आपके फिस्कल बास्केट में है जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल डिपेंडेंस है आपकी, ठीक है जी। चलें, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस जो है वो कहाँ हुआ, वो हुआ चिलिका में। ये वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस आउटसाइड अ प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो हुआ है, ठीक है। चिलिका कहाँ पे है, चिलिका आपका लगून है, सॉल्ट वाटर है, एंड ये कहाँ पे आपका, ये है ओडिशा में, ठीक है। एंड क्या ये रामसर साइट है, नीचे कमेंट करके बताएं क्या ये रामसर साइट है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आता है, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर साइट का ही स्पेशल एक लिस्ट हो गई जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वो आप जो मतलब ऑन द वर्ज ऑफ जो है डैमेज हैं, तो ये आप नीचे कमेंट करके बताएं क्या ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये रामसर साइट है। चलें, अगर हम फिशिंग कैट की बात करें ना, तो ये जैसे डबल द साइज ऑफ जो नॉर्मल कैट्स आपको दिखती है ना, तो उसके डबल साइज़ की होती है, एंड ये नॉक्टर्नल होती है, रात को जगती हैं जो, ठीक है। और अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब कि हाई थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है इनको वाइल्ड में। अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी एक्ट से बना था, कौन सी ट्रीटी से बना था, क्या ये वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था या किसी और ट्रीटी से बना था, ठीक है। अब ये इसमें अपेंडिक्स 2 में लाई करती है, ठीक है। अपेंडिक्स कितने होते हैं, 3 अपेंडिक्स होते हैं, ये अपेंडिक्स 2 में लाई करती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करता है। तीसरी चीज़ हमारी कि अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसमें वो शेड्यूल 1 में आता है, मतलब आप उसको हंट नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी हंटिंग करोगे तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलें, तो ये हो गया हमारा जो है वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स हमने पहले भी डिस्कस किया है। मंकी पॉक्स के ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या ये वायरल डिजीज़ है, क्या ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो भाई ये वायरल डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह होते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है वो ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से, ठीक है। कौन सा जीनस है हमारा, ऑर्थोपॉक्स वायरस, पॉक्सफेरिडे फैमिली है हमारी। और इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो सबसे पहली डिस्कवरी थी वो आपकी मंकीज़ में हुई। रिसेंटली इसके केसेस केरला वगैरह में देखे गए, इसलिए ये न्यूज़ में है।
चलें, नेक्स्ट है हमारा, ये अभी न्यूज़ थी, ये 2-3 दिन की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो है। इसमें इकोनॉमी में मैंने पहले भी बोला है कि डिफरेंट सेशन लाऊंगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे स्टैगफ्लेशन क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एफपीआईज क्या होते हैं। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर जो है 3-4 आर्टिकल्स आ गए हैं, ये एफपीआईज के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, स्टैगफ्लेशन के ऊपर। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, इसको मैं ओवरव्यू ऐसे ऊपर से पढ़ा दूंगी तो वो आप रेलिवेंट नहीं रहेगा। चलें, वोकैब ऑफ द डे में आए। सबसे पहला है इम्प्रॉम्प्टू। अगर मैं बोलूँ, व्हेन वी गेट वर्ड ऑफ सीताज गुड न्यूज़ वी थ्रू एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी टू सेलिब्रेट। मतलब कि जो बिना प्रिपरेशन के एकदम से आपने थ्रो कर दी। जैसे किसी का रिजल्ट आया, आपके भाई का रिजल्ट आया, उसने कहीं पे टॉप किया तो आपने फटाफट पार्टी थ्रो कर दी, तो आप बोल सकते हो इम्प्रॉम्प्टू पार्टी। ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिटेरिंग। प्रॉफिटेरिंग का मतलब होता है कि आप एक एक्सेसिव या अनफेयर प्रॉफिट ले रहे हो, स्पेशली इलीगली इन अ ब्लैक मार्केट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ बिन चार्ज विद प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम द कोविड क्राइसिस, कि उनको चार्ज किया गया था कि उन्होंने प्रॉफिटेरिंग किया, उन्होंने अनफेयर एडवांटेज लिया है, सिचुएशन के बेसिस पे उन्होंने अनफेयर प्रॉफिट लिया है। सो ये 2 वर्ड्स हैं जो हमने देखे। अब ये कुछ 13 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनके आप आंसर्स करें पॉज करके और मैं आपको आंसर बताते जाती हूँ। पहला है जल जीवन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मैंने अभी बताया था, जल जीवन मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। जल जीवन मिशन अर्बन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? जल जीवन मिशन अर्बन आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, वेयर वाज द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टुक प्लेस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब, कहाँ पे हुआ था? इस्तांबुल, टर्की में। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया को यहाँ से 3 मेडल्स आए हैं। एक गोल्ड आया है जो निकित जरीन ने जीता है, 2 आपके ब्रॉन्ज आए हैं, परवीन हुड्डा एंड मनीषा मौन ने जीता है। ठीक है जी। कितने मेडल्स उन्होंने जीते? मैंने बता दिया, 3 जीते। किस किसने जीते? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। निकित जरीन ने गोल्ड जीता है, परवीन हुड्डा ने ब्रॉन्ज, मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी काउंसिल फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? सो 279A। ऊपर वाला हमने मिस कर दिया। लुहांस्क डोनेट्स्क रीजन किससे रिलेटेड है? ये मैंने बहुत बार करंट अफेयर सेशन में भी और जो हमारी सीरीज चल रही है अपकमिंग एग्जाम्स की, तो उसमें भी मैंने बहुत बार बताया ये यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड है। कमेंट में बताएं यूक्रेन की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट है हमारा खिजादिया एंड बखेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। खिजादिया कैसे याद रखोगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसको खींच खींच के जो है वो आपने ऊंचा बना दिया, तो ऊंचा बना दिया मतलब खींच दिया। बखेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन, बखेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यूपी के लोग बखेड़ा करते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? वो भदरवा डोडा में इनॉग्रेट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से, जो अभी अभी किसने जीता है? जो जीता है इंडिया ने। ठीक है जी। चलें, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, कलोल गुजरात में सिचुएटेड है। शेरिल सैंडबर्ग्स कौन है? ये सीईओ हैं फेसबुक की। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो है सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक है उसको छोड़ देंगे। कॉर्बीवैक्स क्या है? देखें, कॉर्बीवैक्स जो है ये न्यूज़ में है, ये हमारी बूस्टर डोज है। ठीक है, ये हमारी बूस्टर डोज है और जितने भी एडल्ट हैं जो 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं, जिन्होंने इधर कोवैक्सिन की या कोविशील्ड की 2 डोजेस ले ली हैं, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, देखें जो हमने पहली 2 डोजेस ली ना वो थी प्राइमरी वैक्सीनेशन, वो थी प्राइमरी वैक्सीनेशन। ठीक है, इसको हम हीट्रोलॉगस बोलते हैं, एक टर्म है इसके साथ एसोसिएट जो आप पढ़ोगे, हीट्रोलॉगस। हीट्रोलॉगस का क्या मतलब हुआ? हीट्रोलॉगस हो गया हमारा जो डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट क्या है कि जो अगर प्राइमरी वैक्सीनेशन आपने कोई और ली और बूस्टर डोज आप कोई और ले रहे हो तो आप उसको बोलोगे हीट्रोलॉगस है। अब क्या है कि बूस्टर डोज तो इससे पहले भी थी लेकिन वो होमोलॉगस थी, जैसी आपने प्राइमरी ली वैसी आपकी बूस्टर डोज होगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं जब हम इसकी बात करते हैं कॉर्बेवैक्स की, तो इसलिए इसको हीट्रोलॉगस बोला जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हेन वाज नाटो एस्टैब्लिश एंड हाउ मेनी मेंबर्स? तो नाटो कब एस्टैब्लिश हुआ था? नाटो एस्टैब्लिश हुआ था आपका कब हुआ था? 4th अप्रैल 1949। 4th अप्रैल 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स हैं आपके 28 यूरोपियन स्टेट्स हैं प्लस यूएस प्लस कनाडा। ठीक है, तो ये हो गए सारे क्वेश्चन, आई होप सब हो गए हों, कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा। ठीक है, चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ये जो है मैंने लास्ट 3rd तक करवाया था, ये 3rd के भी 4th के भी और 5th के भी करंट अफेयर्स जो है इसने कवर किए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।